सारे शास्त्रों का ज्ञान नाम में छुपा हुआ है, सब फल इसी में समाहित है। राधा राधा राधा। अब कह रहे हैं कि इसमें एक घातक बात है कि आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो इस नाम की महिमा का अवहेलना करने। पूरा जीवन है नाम। तुम कहते हो कि हमने इतने वर्ष जपा कुछ नहीं हुआ, हम कहते हैं ऐसे बन करके जपो, देखो कैसा रंग नहीं आता। 2-4 बार नाम ले लिए, खूब मनमानी बेविचार, गंदे आचरण, गंदा भोजन अनुभव में आएगा नाम तुम्हारे, लेकिन फिर भी तुम्हारा मंगल होगा क्योंकि तुम्हारे बैंक में जमा हो गया 2-4 बार ही सही। हमारी श्रद्धा है ऐसी कि फिर भी तुम्हारा मंगल होगा। लेकिन वर्तमान में तुम इस नाम का चमत्कार देखना चाहते हो तो व्यभिचार छोड़ो, गंदा आहार छोड़ो, संयम से चलो। कैसे रहनी से नाम जप किया जाता है वैसे करके देखो। अगर आप चिल्ला चिल्ला के रोने न लगो कि नाम की कितनी अपार कृपा है, तब बताना, जीवन आश्चर्यमय हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं अहो आश्चर्य है मेरे नाम का। भगवान ने तो अवतार लेकर कुछ को ही परम पद प्रदान किया, लेकिन नाम जब से सृष्टि रची गई तब से आज तक और आगे तक जिसने नाम का आश्रय लिया उसका मंगल करता है। सब कुछ नाम है। सब पढ़ करके, साधना करके, सब करने के बाद बड़े बड़े महापुरुषों ने फिर अंतिम विश्राम यही लिया है, नाम। चाहे कोई भी, हरि बाबा भी सन्यासी जी थे, सन्यास धारण किए थे बाबा। हरि बाबा भी महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव को अपना आदर्श मानकर उनके वचनों के अनुसार, बाबा बहुत ही महामहिम हरि बाबा आंख उठा के ऐसे नहीं थे, जब बैठे थे ग्रीवा नामरस से झुकी, एक सेकंड भी नाम बाबा का नहीं रुकता था। अगर सभा में बैठे थोड़ी देर बोले नाम के विषय में या भगवत स्वरूप के विषय में, आंख नीचे की चल दिए, कोई कुछ भी कुछ मतलब, कौन प्रणाम कौन नमन, कोई मतलब। और जिस समय घंटा पकड़ करके हरि बोल नाद करते तो ऐसा लगता कि धाम से रस बरस रहा है। उनकी जिह्वा धाम हो गई थी। 4 बजे घंटा बज जाता बाबा के नाम कीर्तन का, और मुख्य मुख्य प्रधान भक्त झूम झूम करके, ये ब्रह्म वेला है इस समय। जैसे आप लोग 4:15 बजे से सत्संग, ये दुर्लभ बात है। त्रिभुवन में ब्रह्मा के लोक में भी दुर्लभ है ये जो आपको प्राप्त है ब्रह्मा जी को प्राप्त नहीं है। बात समझ लीजिए। ये जो भगवत चर्चा, और कहां की रज में बैठ के, वृंदावन की रज, किस समय 4:15 बजे सत्संग प्रारंभ, पता है? ये केवल कृपा पात्र ही सुन सकते, केवल कृपा पात्र, सबके बस की बात नहीं है। ये आप 2 बजे से उठकर दिनचर्या करें तब आप 4 बजे सत्संग में आ पाएंगे। ऐसे लोगों से बचिए जो आपकी रुचि नाम रूप लीला धाम में हटा दे। भगवान नाम में रुचि, नाम कि कोई अर्थवाद की बात कहे तो कान में अंगुली डाल लो। अर्थवाद का अरे ये सब कहने सुनने की बातें पंडितों ने लिख दिया है, थोड़ी ऐसा नहीं। पर हम आपको सच्ची कहते हैं, हमारे द्वारा जो भी कुछ कराया गया वो जितना उन्होंने दिया उसके आगे वो कुछ नहीं है। जो भी साधन भजन सब गृह त्याग आदि प्रभु ने करवाया, इसको कोई एक अपराध में सब नष्ट हो सकता है, एक अपराध में पूरा का पूरा। ऐसे अपराध की अनंत वृत्तियों का शमन करके जो उन्होंने अपने चरणों का सानिध्य, धामवास और अपने जनों का संग और अपना रंग, ये हमारी साधना की कीमत नहीं है, ये हमारे जीवन की कीमत नहीं है। हमारा जीवन तो किसी एक छोटे से विषय में भी नष्ट हो सकता था, ये उनकी कृपा का है। और ये हृदय से कहता हूं कि जहां कहीं कुछ है वो कमी हमारी है, उनकी कृपा में किंचन मात्र कमी नहीं। अब तो लाडली जी के चरणों में रह रहे हैं, पर जीवन में कभी ऐसा मुझे अनुभव नहीं हुआ कि मैं अकेला हूं। बच्चा थे, कभी हम किसी को साथी नहीं बनाया। कभी बीच में 2-4 महीने के लिए संत मंडली मिल गई किसी के आश्रम में, कहीं ऐसा एकांतिक वातावरण, 1-2 साल उन आश्रमों में रुक गए। मित्रता किसी से नहीं। जीवन में साथी केवल हरि रहे, पग पग पर अनुभव कराते रहे।
वो हैं, वो अनुभव कराते रहे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। उनका जो प्यार मिला है, उनका जो अपनापन मिला है, हम क्या अपनापन दे सकते थे, उनका जो अपनापन मिला है, उसी के बल से हम कहते हैं कि आप एक बार भी गोविंद नहीं बोल सकते यदि वो आपको प्यार न करें तो। पहले विश्वास कर लो कि उनकी तरफ से आपको स्वीकृति मिल गई, वो आपको प्यार कर रहे हैं, इसलिए आप नाम जप कर रहे हैं। एक भी नाम व्यर्थ नहीं जाएगा। किसी ऐसे की क्या बात मानना जो कभी अपने मन को रोककर एक मिनट भी नाम में नहीं लगा, उसकी बात मानोगे? ये बातुल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले वचन विचारे, इनकी बातें सुनने लायक है। अभी कुछ बोल रहे हैं, अभी कुछ कर रहे हैं, अभी कुछ खा रहे हैं, अभी कुछ पी रहे हैं, अभी कुछ सोच रहे हैं, कुछ। ये तो जैसे भूत के आवेश में हो, ऐसे माया के आवेश में कुछ भी। एक मिनट में भगवान को गाली दे दिया, एक मिनट में किसी भी महापुरुष की निंदा कर दी, एक मिनट में सब ऐसे पागलों की बातें सुननी, करोड़ों की बात माननी नहीं, एक ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष की बात पूरे विश्व पर भारी पड़ेगी, क्योंकि वो बोध संपन्न है, वो अनुभूत वचन बोलता है। ये जितनी हम बातें आज सुना रहे हैं आपको, ये सब उन परमहंसों की बातें हैं जिन्होंने या तो कोई पुराण वेत्ता ब्रह्म ऋषि लिख रहा है या स्वयं भगवान लिख रहे हैं। एक एक अक्षर सत्य है। अनुभव ना होने में हमारी कमी है, हमारी रहनी में कमी है, हमारे विचारों में कमी है, औषधि में कोई कमी नहीं। जैसा बोल रहे अक्षरशः ऐसा ही नाम है। नाम न बचाए तो एक अपराध जीवन भर की साधना को मिट्टी में मिला सकता है। एक अपराध पर नाम कवच की तरह बचाता चलाता है। जब कोई भी उपासक उपास्य देव के समीप पहुंचता है तो यही देख पाता है कि मुझे घसीटा गया नहीं, मैं तो कहीं भी फैल के गिर सकता था, मुझे बचाया गया। ये कोई दैन्यता की बात नहीं, वो तो हृदय जाने मोरी छाती, मेरा हृदय जानता है कि मेरा मन मुझे कहां गिरा सकता था, कहां कहां भ्रष्ट कर सकता था। अगर मुझे बचाया ना जाता तो जैसे एक अनजान अबोध बच्चा गंदी चीजों से खेलना चाहता है, ऐसे ही हम उसी खेल में जीवन व्यतीत कर देते, उन खिलौनों की चाह कर लेते। लेकिन बचाया लगाया, हमें ही नहीं आपको भी। अगर आपको घसीटे ना होते तो आप ऐसे नहीं बैठे होते। आप उनकी कृपा को देखिए। अभी जो आपको फल मिला, इससे बड़ा कोई साधना का फल नहीं। आप धाम में बैठे हैं, प्रियालाल की महिमा सुन रहे हैं, उनका नाम सुन रहे हैं, बस पकड़ लीजिए, एक भी नाम व्यर्थ नहीं जाएगा। एक भी क्षण आप हमारे आराध्य देव की दृष्टि से अलग नहीं है। पूरी दृष्टि आप पे है, बस आप अपनी दृष्टि को उन पर लगा दीजिए, फिर निहाल हो जाओगे। कह रहे हैं कि जो कोई तुम्हें कभी ऐसा वार्ता करते मिले, पुराणेष्वर्थवादत्वं ये वदन्ति नराधमाः तैर्जितानि पुण्यानि तद्वदेव भवन्ति। मन्नाम कीर्तनम फलम विविधम निशम्य न श्रद्धाति मनुते यदुतार्थवादम। यो मानुषस्तमिहि दुःख चेक्षिमापि संसार घोर विविधार्थ निपीडितांगम। यो मानुषस्तमिहि दुःख छिपामि संसार घोर विविधार्थ निपीडितांगम। अर्थवादम हरिर्नामि संभावयति यो नरः सा पापिष्ठो मनुष्याणाम नरके पतति स्फुटम। जो नराधम नीच पुरुष पुराणों की निंदा करते हैं, शास्त्रों की निंदा करते हैं, संतों की निंदा करते हैं, और जो सिद्धांत वर्णन है उनके अरे सब पंडितों की लिखी बातें हैं, ऐसे करते हैं, इनके पास बैठने से सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं।